नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अंतर्राष्ट्रीय विधि की इस वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर चर्चा करेंगे और आज का हमारा विषय होगा संधियों की समाप्ति, टर्मिनेशन ऑफ ट्रीटीज। संधि की समाप्ति। जब संधि का समापन हो जाता है तो इसे साधारणतया संधि की समाप्ति माना जाता है, किंतु समाप्ति के कई अर्थ होते हैं। समाप्ति से तात्पर्य सभी मामलों में संधियों की समाप्ति से नहीं होता। समाप्ति केवल उन्हीं मामलों में होती है जहां संधि केवल द्विपक्षीय हो, जहां पर एक पक्षकार अपने आप को संधि से अलग कर लेता है, तब हम मानते हैं कि वहां संधि समाप्त हो चुकी है। लेकिन जहां संधि बहुपक्षीय हो, अर्थात दो से अधिक राज्य उस संधि में पक्षकार हो और उस बीच अगर एक पक्षकार स्वयं को उस संधि से अलग कर लेता है, तो यहाँ पर संधि की समाप्ति नहीं हो जाती है। संधियों के संबंध में जो वियना अभिसमय है, उसके भाग 4 के अनुभाग 3 में संधि समाप्त होने के कई ढंगों का उल्लेख किया है। आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। संधि की समाप्ति विधि द्वारा भी होती है और पक्षकारों के आचरण से भी होती है। विधि द्वारा संधि की समाप्ति जब कोई एक पक्षकार विलुप्त हो जाता है, अर्थात जहाँ एक पक्षकार अपने आप को संधि से अलग कर लेता है, या अगर कोई राज्य ही विलुप्त हो जाता है, तो उस समय यह माना जाता है कि वो संधि समाप्त हो चुकी है। पक्षकारों की सम्मति से भी संधि की समाप्ति होती है। युद्ध के प्रारंभ पर एक मत के अनुसार युद्ध होने पर सभी प्रकार की संधियों की समाप्ति हो जाती है, परंतु वर्तमान समय में युद्ध के द्वारा सभी प्रकार की संधियां समाप्त नहीं होती है। इस संबंध में स्टार्क ने अपने मत व्यक्त किए हैं कि युद्ध महाराज्यों के बीच संधियां जिनके लिए सामान्य राजनीतिक कार्य या अच्छे संबंध आवश्यक है, समाप्त हो जाते हैं, और वह संधि जो कोई स्थायी बात के लिए होती है, जैसे सीमा निर्धारण की संधि आदि, वो युद्ध से अप्रभावित रहती है। और ऐसी संधियां जिनमें युद्ध के नियम दिए गए हैं, वो भी युद्ध से अप्रभावित रहती है। और कुछ विधि निर्माण करने वाली बहुपक्षीय संधियां, जैसे स्वास्थ्य सेवाओं या उद्योग संपत्ति के संरक्षण के विषय में, ऐसी संधियां युद्ध के प्रारंभ में पूर्णतः समाप्त नहीं होती है। केवल ऐसी संधियां युद्ध के समय निलंबित हो जाती है एवं युद्ध की समाप्ति के पश्चात वो संधियां फिर से लागू हो जाती है। संधि का सारवान उल्लंघन। यदि किसी बहुपक्षीय संधि के किसी महत्वपूर्ण प्रावधान का उल्लंघन होता है, तो दूसरे पक्षकार को उस संधि को समाप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अर्थात कोई पक्षकार अगर बार बार संधि का उल्लंघन करता है, तब उस संधि को दूसरा पक्षकार भंग कर सकता है। संधि का उल्लंघन पक्षकारों द्वारा कई आधारों पर भी किया जा सकता है, जैसे राष्ट्रीय हित हो या सुरक्षा हो उनके आधारों पर, या उनके कुछ आंतरिक राजनीतिक जो हित होते हैं उनके आधार पर वो बार बार में उनका उल्लंघन करते हैं। संधि का लागू होना असंभव हो जाना। ये वियना अभिसमय के अनुच्छेद 51 में बताया गया है कि कुछ परिस्थितियों वश संधि का लागू होना असंभव हो जाता है, तो संधि को समाप्त माना जाता है। अर्थात संधि को बनाने के पश्चात संधि के बाहर होने वाली घटनाएं या विकास के कारण संधि को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन ये ऐसी घटनाएं या विकास यदि संधि के पालन को असंभव बना देती है, अर्थात किसी पक्षकार का लुप्त हो जाना स्वतः ही संधि के विघटन के लिए आधार है। यदि पक्षकार का उत्तराधिकारी नहीं होता, तो वहाँ पर
संधियाँ समाप्त हो जाती है। रिबक्सिक स्टेंटिबस, इस सिद्धांत के अनुसार जब उन मौलिक परिस्थितियों में जिनमें संधि की गई थी परिवर्तन हो जाता है तो ये एक आधार हो जाता है कि दूसरा पक्षकार संधि को समाप्त कर दे। इस सिद्धांत के अनुसार उन मौलिक परिस्थितियों में जिनमें संधि की जाती है में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है तो वो संधि का समाप्त का एक आधार हो सकता है। निश्चित अवधि की समाप्ति पर कुछ संधियां अस्थायी समय के लिए होती है और जैसे ही उनका समय समाप्त हो जाता है तो संधि स्वतः ही समाप्त हो जाती है। बार बार प्रख्यापित होना अर्थात बार बार उल्लंघन होना, इसकी चर्चा हमने पहले ही पॉइंट में भी कर ली कि अगर किसी संधि का बार बार उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी दशा में वो संधि समाप्त हो जाती है। इस प्रकार का प्रावधान वियना अभिसमय के अनुच्छेद 55 में वर्णित है। जजकोंजस या सामान्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के नए अलंघनीय नियम का उदय होना वियना अभिसमय के अनुच्छेद 64 के अनुसार यदि सामान्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के किसी नए अलंघनीय नियम या जजकोंजस का उदय होता है तो अंतर्राष्ट्रीय संधियां या ऐसे नियम के असंगत होती है तो वो शून्य हो जाती है। जजकोंजस मतलब अंतर्राष्ट्रीय विधि के ऐसे नियम जिनकी पालना हमें अवश्य करनी होती है, अगर हम उन नियमों की पालना ना करें तो अंतर्राष्ट्रीय विधि का आधार ही समाप्त हो जाता है। तो ऐसे नियम जो अंतर्राष्ट्रीय विधि में जिनका अतिलंघन नहीं किया जा सकता है, ऐसे नियमों का उदय होना, तो ऐसे नियमों से जो संधियां असंगत होती है वो स्वतः ही शून्य हो जाती है। अब हम संधि से संबंधित मैक्सिम्स, लैटिन मैक्सिम्स है, उनको हम देखते हैं। पहली है पेक्टा टर्टिस नेक नोसेंट नेक प्रोसेंट, अर्थात कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि उसके पक्षकारों पर ही बाध्य है। संधियों का यह सामान्य सिद्धांत है कि संधियां केवल संविदाकारी पक्षकारों पर ही आबद्ध कर होती है। अन्य शब्दों में संधि से उद्भूत अधिकार तथा बाध्यताएं केवल संधि के पक्षकारों पर ही आबद्ध कर होती है, न कि तीसरे राज्यों पर बिना उनकी सम्मति के। इस रूढ़िगत विधि के सिद्धांत को लैटिन सूक्ति द्वारा अभिव्यक्त किया गया है, जिसे पेक्टा टर्टिस नेक नोसेंट नेक प्रोसेंट कहा गया है। लेकिन कुछ मामलों में संधियां तीसरे राज्य के लिए अधिकार तथा बाध्यताओं का सृजन कर सकती है। ऐसे मामले इस प्रकार है जहां संधि तीसरे राज्यों के लिए बाध्यताओं का प्रावधान करती है, जहां संधि तीसरे राज्यों के लिए अधिकारों का प्रावधान करती है, और जब संधि अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ि का सृजन करती है तब ऐसी संधियां तीसरे पक्षकार पर भी लागू होती है। दूसरी लैटिन सूक्ति है रिबक्सिक स्टेंटिबस। रिबक्सिक स्टेंटिबस के सिद्धांत का अर्थ यह है कि किसी संधि का उत्तरदायित्व तभी तक रहता है जब तक कि वे आवश्यक परिस्थितियां जिनमें संधि की गई है बदल नहीं जाती। सामान्यतया यह स्वीकार किया जाता है कि यदि उन परिस्थितियों में जिनमें संधि की गई मौलिक परिवर्तन आता है तो यह परिवर्तन संधि की समाप्ति के लिए या उसे बदलने के लिए एक आधार हो सकता है। यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि हर संधि में एक अव्यक्त उपधारा होती है जिनके अनुसार यह तभी बंधनकारी प्रभाव रखती है जब तक कि आवश्यक परिस्थितियां जिनमें संधि की गई थी अपरिवर्तित रहती है। तीसरा और महत्वपूर्ण है जजकोंजस अर्थात अवश्य पालनीय सिद्धांत। सामान्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के अलंघनीय नियम
वीना अभिसमय के अनुच्छेद 53 में ये प्रावधान किया गया है कि वह संधि शून्य होगी जो किए जाने के समय सामान्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनिवार्य नियमों के विरुद्ध है। अलंघनीय नियम से तात्पर्य है जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के राज्य स्वीकार करते हैं एवं जिनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि में कई ऐसे सिद्धांत हैं जिनका पालन सभी राज्यों को करना चाहिए। अगर उनका पालन नहीं किया गया है तो जो विधिक प्रणाली होती है उसके मूलभूत आधार प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए इन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के कौन कौन से नियम सिद्धांत अवश्य पालनीय प्रकृति को धारण करते हैं। तो इसका निर्धारण करना, अभी तक इसका निर्धारण नहीं किया जा सका है। इस संबंध में संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामान्य हित वाले नियमों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में है कि एक राज्य दूसरे राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखेगा। ऐसे कुछ अधिकार है और ऐसे कुछ नियम है जिनको हम जजगोंजस की श्रेणी में ला सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा अंतर्राष्ट्रीय संधियों का ये टॉपिक पूरा हुआ। धन्यवाद।